हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मर्जाना ट्रैवलर की एक और वीडियो में। होप है आप सब लोग अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और आप सबके प्यार की वजह से हम सब भी अपने घरों में ठीक ठाक हैं। आज की हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं एक ऐसा वीजा के बारे में है जो आपको फ्री में मिलेगा और कुछ केसेस में वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हम उसके प्रोसीजर के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में और वो क्यों चाहिए, किस केसेस में चाहिए और आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है अगर आपको वो वीजा चाहिए। ठीक है जी, तो मैं बात कर रहा हूँ ट्रांजिट वीजा के बारे में, ट्रांजिट वीजा ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बारे में। क्योंकि अगर आपको न्यूजीलैंड आना है तो कभी ना कभी आपको इस वीजा के बारे में जानना ही पड़ेगा। रीजन क्या रहता है, क्योंकि जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, न्यूजीलैंड से इंडिया के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं स्टॉप करना ही पड़ता है। तो हो सकता है आपका कभी ना कभी स्टॉप ऑस्ट्रेलिया में पड़ जाए, मेलबोर्न, सिडनी, कहीं भी पड़ सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन है भी, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में एंटर हो रहे हो तो आपको ट्रांजिट वीजा लेना ही पड़ेगा अनटिल उन्होंने कुछ कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं। तो अगर आपके पास उन कंट्रीज का पासपोर्ट है, उन कंट्रीज का, तो आपको वीजे की जरूरत नहीं है, पर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। उन कंट्रीज में क्या आ जाता है, जर्मनी आ जाता है, आपका फ्रांस आ जाता है, आपका कनाडा आ जाता है, आपका मलेशिया आ जाता है, आपका स्पेन आ जाता है, आपका फिजी आ जाता है, आपका और कौन सा छोटे छोटे कंट्रीज और आ जाते हैं, ब्रिटेन आ जाता है, आपका अमेरिका आ जाता है, ये सारी कंट्रीज आ जाती हैं। तो अगर आप इन कंट्रीज का आपके पास पासपोर्ट है तो आपको ऑस्ट्रेलिया में एंटर होने के लिए ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं होती है। पहले तो आपको ये बता दूं ट्रांजिट वीजा होता क्या है। ट्रांजिट मतलब आपको वहां पे बस ट्रांजिट करना है। ट्रांजिट मतलब आपको कहीं और जाना है बट आपका वहां पे स्टॉप है। ऑस्ट्रेलिया का साफ साफ कहना है भी, अगर आपकी सेम फ्लाइट भी है पर आपका स्टॉप ऑस्ट्रेलिया में है तो आपको ट्रांजिट वीजा लेना ही पड़ेगा। अगर आप उस कंडीशन में लाई करते हो भी आपको ये वीजा जरूरी है, फिर चाहे आपका सिंपल सेम फ्लाइट है पर आपका स्टॉप ऑस्ट्रेलिया में है, किसी शहर में है, तो आपको ट्रांजिट वीजा लेना ही पड़ेगा। चाहे आप उतरो, चाहे फ्लाइट एयरपोर्ट से बाहर जाओ ना जाओ, आपको लेना ही पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे भी ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका क्या प्रोसेसिंग टाइम है, क्या फीस है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं भी इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है। देखो जी, अगर तो आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तब भी आपको लेना पड़ेगा। अगर आप न्यूजीलैंड से अप्लाई कर रहे हो तब भी आपको लेना पड़ेगा। अगर आपकी फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया होके जा रही है, चाहे आप इंडिया से आ रहे हो चाहे आप न्यूजीलैंड से आ रहे हो, अगर आपके पास न्यूजीलैंड का पासपोर्ट है तो आपको लेने की जरूरत नहीं है, तब आप ऐसे ही एंटर हो सकते हो अगर आपके पास न्यूजीलैंड का पासपोर्ट है। पर अदरवाइज आपके पास चाहे कोई सा भी वीजा है, चाहे आप विजिटर वीजा पे हो, चाहे आप वर्क वीजा पे हो, आप स्टूडेंट वीजा पे हो, अगर आप ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हो या जा रहे हो तो आपको ट्रांजिट वीजा लेना पड़ेगा। तो देखो जी, मैं तो इंडिया के बारे में बात करूंगा या न्यूजीलैंड के बारे में बात करूंगा। बाकी कंट्री जो जो एलिजिबल है वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। इनकी फीस कितनी है, बिल्कुल फ्री है जी, बिल्कुल फ्री, कोई एक पैसा नहीं लगता। ट्रांजिट वीजा के लिए 1 रुपया नहीं लगता। इसकी वैलिडिटी कितनी है, इसकी वैलिडिटी है जी 72 आवर्स। मतलब जैसे ही आपका वीजा आएगा तो आप, क्योंकि वीजा अप्लाई करते टाइम आपको बताना पड़ता है भी मुझे किस तारीख की मेरी फ्लाइट है, या किस तारीख को मैं वहां पहुंचने वाला हूं, या किस तारीख को मैं निकलने वाला हूं। मतलब आपके पास मैं वो डॉक्यूमेंट में आपको चेकलिस्ट बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। पर मैं पहले इसकी वैलिडिटी बताता हूँ। इसकी वैलिडिटी है 72 आवर्स। मतलब आपको 72 आवर्स के अंदर अंदर ऑस्ट्रेलिया का एयरपोर्ट वो छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं ऑस्ट्रेलिया का एयरपोर्ट छोड़ के आप किसी ऑस्ट्रेलिया के शहर में चले जाओ, मतलब ऑस्ट्रेलिया कंट्री को छोड़ना पड़ेगा। तो ये चीज है। अच्छा, पहले इसकी चेकलिस्ट के बारे में बात करते हैं, हमको क्या क्या चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास चाहिए एक वैलिड पासपोर्ट। ऑब्वियस ही बात है, वैलिड पासपोर्ट मतलब आपके पास मिनिमम पासपोर्ट के ऊपर 6 मंथ की वैलिडिटी चाहिए। दूसरा, आपके पास चाहिए एक वैलिड वीजा। वैलिड वीजा मतलब जैसे सपोज करो आप इंडिया से न्यूजीलैंड आ रहे हो तो न्यूजीलैंड का आपके पास वीजा चाहिए भी, आपको न्यूजीलैंड अलाउ कर रहा है आपकी अपनी कंट्री में। ठीक है जी, आपके पास, क्योंकि ये कनेक्टिंग फ्लाइट होती है, मान लो आपको इंडिया से न्यूजीलैंड आना है तो इंडिया से न्यूजीलैंड का मतलब आपका ब्रेकअप होगा। ब्रेकअप मतलब आपको पहले इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के किसी सिटीज में उतरना पड़ेगा, चाहे सिडनी है, मेलबोर्न, पर्थ, कहीं पे भी। वहां से फिर न्यूजीलैंड में ऑकलैंड, वेलिंगटन, जहां की भी फ्लाइट होगी तो वो बोलते हैं। जो तीसरी चीज आपको चाहिए वो चाहिए ऑस्ट्रेलिया के वो उस शहर से न्यूजीलैंड के किसी, जो भी आपकी तीसरा कंट्री है, हो सकता है न्यूजीलैंड नहीं कहीं और जाना हो, तो उस सिटी की भी आपके पास फ्लाइट चाहिए, मतलब उस फ्लाइट टिकट चाहिए। 3 चीजें होगी, पासपोर्ट हो गया, वैलिड वीजा हो गया, आपके पास फ्लाइट टिकट होगी। थर्ड कंट्री जो वहां से आपको 72 आवर्स के अंदर अंदर जिसका आपको दूसरी कंट्री में, आपको तीसरी कंट्री में ले जाए। ठीक है जी। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई होता है तो एक रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए।
एक आपके पास वो बाकी क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह, वो सारी चीजें आपको भरनी पड़ती हैं, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की। हम लोग मम्मी का अप्लाई कर रहे थे, तब हमें ये चीज का इशू आया था, क्योंकि मम्मी की जब इंडिया से मम्मी आ रही थी तब मम्मी का जो स्टे था वो ऑस्ट्रेलिया में था। जब मम्मी यहाँ से गए थे तो उनका सिंगापुर में था। तो सिंगापुर के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ी थी ट्रांजिट वीजा के लिए, पर ऑस्ट्रेलिया के लिए पड़ी थी। तो हमने क्या किया था, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ट्राई करना जब आप इंडिया से आ रहे हो तब आपके लिए ट्रांजिट वीजा लेना इजी है एज कम्पेयर टू न्यूजीलैंड। मैं उसका रीजन भी बताता हूँ, क्योंकि अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हो तो आपको बायोमेट्रिक नहीं करवाने पड़ेंगे, क्योंकि वो जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें वो पूछेगा आपका रेजिडेंशियल एड्रेस कौन सा है। तो आप उसमें अगर इंडिया लिखोगे तो आपका बायोमेट्रिक नहीं होगा, आपको ट्रांजिट वीजा मिल जाए। बस ट्रांजिट वीजा नहीं, आप ट्रांजिट वीजा अप्लाई कर रहे हो न्यूजीलैंड टू इंडिया वाया ऑस्ट्रेलिया, तो आप जो रेजिडेंशियल एड्रेस भरोगे तो आपको न्यूजीलैंड का कोई भरना पड़ेगा, तो आपको बायोमेट्रिक करवाने पड़ेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप इंडिया से आ रहे हो और वापस भी आपको ऑस्ट्रेलिया होके जाना है तो आप दोनों का अप्लाई कर दो, तो आपको दोनों का टिकट मिल जाएगा। मतलब आपके उस हिसाब से वो आपकी दोनों फ्लाइट टिकट के लिए वैलिड कर देंगे वो। मतलब ट्रांजिट वीजा आपको एक बार अप्लाई करना पड़ेगा इंडिया, बिना बायोमेट्रिक के आपको दोनों फ्लाइट टिकट्स के लिए आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना भी, अगर आपकी फ्लाइट आने की या जाने की ऑस्ट्रेलिया से होके जा रही है तो ट्राई करो इंडिया से ही ट्रांजिट वीजा अप्लाई करके आओ। और ये अप्लाई कहाँ से होता है, इसकी जो साइट है वो है online.immmi.gov.au। इस साइट पे जाओ, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे अप्लाई करो जाके, बिना किसी चार्ज के, कोई खर्चा नहीं है। और इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है, हमने जैसे आज अप्लाई किया था, मम्मी का वीजा हमारा 2 दिन में आ गया था। वैसे तो 90% जो वीजाज होते हैं वो मैक्सिमम बता रहा हूँ 20 दिन के अंदर अंदर आ जाते हैं। वैसे तो 1 दिन में, 2 दिन में भी आ जाते हैं, 3 दिन, 5 दिन, मतलब 90% जो वीजाज हैं वो 20 दिन के अंदर अंदर आ जाएंगे। अब बाकी किसी का कोई केस अड़ गया वो अलग चीज है, पर 90% का रिजल्ट 20 दिन में आ जाता है। तो इसी का ध्यान रखना है भी, बिना, अगर आपकी फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया से है चाहे कुछ भी है, बिना ट्रांजिट वीजा के हिसाब से आप नहीं ट्रैवल कर पाओगे, आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे आपका कोई सा भी रीजन है। तो ठीक है, तो जब भी आपका आने का मन रहा है, उस करो आपको अक्टूबर में आना है, आपको 10 अक्टूबर को आना है, तो 2 महीने के 2 महीने के आसपास का टाइम है। तो आपने फ्लाइट टिकट बुक कर ली, तो ट्राई करो आप कम से कम नहीं तो इसको 1 महीने का टाइम दो ट्रांजिट वीजा को, क्योंकि इन केस हो सकता है हमारे केस में कोई प्रॉब्लम आए, कोई और डॉक्यूमेंट मांग लें वो, तो 1 महीने का उनको टाइम दो, ताकि आपको ऐसा ना हो भी आपका उधर से आपकी फ्लाइट है और ट्रांजिट वीजा आ नहीं रहा तो फ्लाइट कैंसिल करवानी पड़ेगी। और फ्लाइट सस्ती थोड़ी है, अभी आप ऐसी कैंसिल करवा के दूसरी करवा लोगे। तो ट्राई करो भी आप पहले थोड़ा सा इसको टाइम दो ट्रांजिट वीजा को। वैसे तो इतना टाइम लगता नहीं, फिर भी हमें क्यों रिस्क लेना है, इस चीज के चलते आप इसको थोड़ा सा टाइम दो। बाकी बहुत इजी प्रोसीजर है, आप ऑनलाइन जाओगे वो सारा प्रोसीजर आपसे पूछेगा, नॉर्मल है। बस आपका एक नेशनल कार्ड मांगेगा, नेशनल कार्ड मतलब आधार कार्ड का या वोटर कार्ड का कोई सा भी नंबर भर देना। तो आपका पासपोर्ट का नंबर मांगेगा, आपका एड्रेस मांगेगा, रेजिडेंशियल एड्रेस आप इंडिया वाला हो गया, आपका रिसेंट फोटोग्राफ, 3rd कंट्री की फ्लाइट मांगेगा और आपका वैलिड पासपोर्ट, बस खत्म। और आपका जो वीजा है, जो भी आपका वैलिड वीजा है, खत्म। ये सारे डॉक्यूमेंट मांगेगा, अपलोड कर देना, कोई फीस नहीं है, बस सबमिट हो जाएगा। आपको 2 दिन के अंदर, 3 दिन में ईमेल आ जाएगा भी ये रहा आपका ट्रांजिट वीजा। ये 72 आवर्स के लिए वैलिड है। 72 आवर्स आप वहां पे घूम सकते हो, पर 72 आवर्स के अंदर अंदर आपकी जो कनेक्टिंग फ्लाइट है या आपकी जो 3rd कंट्री की फ्लाइट है आपकी, उसमें आपको जाना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है भी जैसे आपने कई लोग करते हैं ऐसा घूमने का, जैसे उनकी फ्लाइट सपोज करो 1 तारीख को किसी की फ्लाइट है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 तारीख की फ्लाइट है उनकी ऑस्ट्रेलिया की, और उन्होंने क्या किया 2 दिन बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड की फ्लाइट कर ली। तो अब वो क्योंकि 72 आवर के लिए वैलिड है, तो वो 48 आवर ऑस्ट्रेलिया घूम लेते हैं आस पास, तो वो 48 आवर वहां पे घूम लेते हैं और उनकी फ्लाइट वहां पे है, क्योंकि 72 आवर तो देते ही है, यही चीज है। तो लोग घूम भी लेते हैं, 2 दिन चले यार, 2 दिन स्पेंड कर लेते हैं, कहीं का रिश्तेदार होते हैं वहां रुक जाते हैं, ये चीजें हैं। तो उस हिसाब से भी आप प्लान कर सकते हो। अदरवाइज तो अगर आपका नहीं कोई ऐसा प्लान है तो आप सीधा भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये सेफ्टी पर्पज के लिए वो आपको 72 आवर्स का देते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है आप उस 72 आवर्स का यूज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। बस इतना सा था। तो मुझे लगा भी ये वीजा के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है आपको बताना भी, भाई चीज होता है, क्या सीन होता है। क्योंकि जनरली क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया वाली फ्लाइट को लोग अवॉइड करते हैं, वो ट्रांजिट वीजा के चलते ही उसको मना करते हैं भी यार इस फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया से होकर नहीं जाना, ट्रांजिट वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोसीजर बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है। आप एक बार अप्लाई करके देखोगे ऑनलाइन, आपको लगेगा भी यार ये तो इतना ईजी, इसमें क्या ही इशू था। तो बस यही था, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। बाकी आप लोग खुश रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियो को लाइक करो, लोगों के साथ शेयर करो ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। बाकी खुश रहो, प्यार बांटते रहो। तब तक के लिए रब रखा।